अस्सलामु अलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और खातून अव्वल की पाकिस्तान आमद। वजीर आजम इमरान खान ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर। तुर्क सदर के एजाज में सदर आरिफ अलवी का इशाइया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक। तुर्क सदर आज पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। मिलावट के खिलाफ कौमी सतह पर एमरजेंसी का नफाज किया जाए। वजीर आजम ने खाने पीने की अशिया में मिलावट का सख्त नोटिस ले लिया। आला सतह के इजलास में मिलावट के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान तरतीब देने की हिदायत। बोले, मिलावट करने वाले अनासर को आवाम की सेहत से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इंसदादे दहशतगर्दी मरकज पिब्बी में पाकिस्तान बहरीन मुश्तरका मश्क कल बदर 4 की इख्तितामी तकरीब। मश्क में बहरीन नेशनल गार्ड और पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप के जवानों ने हिस्सा लिया। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकों में इंसदादे दहशतगर्दी क्लियरेंस ऑपरेशन किए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का सुई का दौरा। सुई टाउन वाटर सप्लाई स्कीम का संग बुनियाद रख दिया। खिताब में कहा, तालीम और सेहत के शोबे पहली तरजीह हैं। जिंदगी के हर शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद के तमाम स्कूलों में कोल्ड ड्रिंक्स पर पाबंदी। इतलाक तमाम सरकारी निजी स्कूलों और मदारिस पर 2 माह के लिए होगा। डीसी इस्लामाबाद हमजा शफाकत कहते हैं, सोशल मीडिया पर 91% लोगों ने पाबंदी के हक में राय दी। पंजाब भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ छापे। 9 डिविजन्स में होलसेलर्स के 1082 गोदामों पर छापे मारे गए। 7 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज। 28 गोदाम और स्टोर सील करके 15 करोड़ 68 लाख 500 रुपए जुर्माना आयद किया गया। बरतानिया में काबीना में रद्द-बदल। पाकिस्तान निजात बरतानवी वजीर खजाना साजिद जावेद मुस्ताफी हो गए। कहते वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने स्टाफ के लोगों को निकालने के लिए कहा तो मैंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। ऋषि सुनाक बरतानिया के नए वजीर खजाना मुकर्रर। पाकिस्तान में 18 साल बाद लाखों जेलीफिश की आमद। बलूचिस्तान के साहिलों पर बड़े पैमाने पर क्रम्बियोनाल और ब्लूम जेलीफिश देखी गई। जेलीफिश के बायस माहीगीरों का काम बुरी तरह मुतासिर होने लगा। और HBL पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां अरूज पर। नेशनल स्टेडियम कराची के सामने सजावट का काम जारी। खिलाड़ियों की तस्वीरें आवेजा कर दी गईं। बरकी कुमकुमों से बाउंड्री पर काम आखिरी मरहले में है। हेडलाइंस आपने जानी है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि वज़ीर मुमलिकत बराए इंसदाद मुनशियात शहर राफिदी ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया और कहा कि एक मदरसे के मौल्लिम ने कहा है कि मुनशियात का इस्तेमाल करें, आपका हाफजा दुरुस्त हो जाएगा। शहरिया राफिदी के इस बयान पर कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज हुआ। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए शहरियार आफरीदी ने कहा कि नौजवानों और खास तौर पर हमारे तालीमी इदारों में मनशियात बुरी तरह फैल चुकी है। मनशियात की रोकथाम से आगही के लिए जिंदगी के नाम से ऐप लॉन्च कर दी गई है। मनशियात के खात्मे के लिए वालिदैन भी हिस्सा लें। एक मदरसे के मौल्लिम ने कहा कि मनशियात इस्तेमाल करें, आपका हाफजा दुरुस्त हो जाएगा। शहरियार आफरीदी के इस बयान पर MMA के रहनुमा मौलाना असद महमूद ने कहा कि आपने झूठ कहा। एक मदरसे के नाम पर तमाम मदारिस को बदनाम नहीं करने देंगे। मदरसे का नाम लेने पर ऐवान में शोर शराबा शुरू हो गया, जिस पर शहरियार आफरीदी ने कहा कि उन्होंने किसी मदरसे का नाम नहीं लिया।
जेवी ओपल केस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नैब रावलपिंडी में पेश हो गए। कहते हैं चीफ जस्टिस मुझे बेगुनाह करार दे चुके, हुकूमत और नैब मुसलसल हिरासत कर रहे हैं। हमारे खिलाफ सियासी इंजीनियरिंग की मुहिम चल रही है, मुझे गिरफ्तार किया गया तो आसफा भुट्टो मेरी आवाज बनेगी। देखिए इस्लामाबाद से मुर्तजा राय की रिपोर्ट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जेवी ओपल केस में नैब की तहकीकाती टीम के रूबरू पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, कराची में उनके महंगाई के खिलाफ मार्च से जिद्दोजहद के ऐलान के फौरन बाद नैब का नोटिस आ गया। 1 साल पहले चीफ जस्टिस उन्हें बेगुनाह कह चुके हैं। नैब की जानिब से हिरासत करने का सिलसिला जारी है। गिरफ्तारी की सूरत में आसिफा भुट्टो उनकी आवाज होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जानते हैं कि हम गरीब अवाम के मुआशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करते, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के लिए आसिफा भुट्टो जरदारी मौजूद होगी। अगर मैं गिरफ्तार होता है तो फिर मेरा आवाज आसिफा भुट्टो जरदारी होगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अवाम के मुआशी कत्ल के बाद कहा जाता है कि सुकून कब्र में मिलेगा। इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद अपनी जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। PTIMF बजट को फाड़ कर फेंक देंगे। Beware the Ides of March, इमरान खान। हम आपका PTIMF बजट को नहीं मानते हैं। इस मुल्क के अवाम इस PTIMF बजट को नहीं मानते हैं। हम इस PTIMF बजट को फाड़ के उड़ा देंगे। बिलावल भुट्टो का मौकफ था कि वो अपने तमाम तर एतराजात के बावजूद नैब में पेश हुए। ताहम नैब ने जो इल्जाम आयद किया है उस वक्त वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, लिहाजा नैब की तलबी का कोई जवाज नहीं बनता। कैमरा टीम के हमरा मुर्तजा राय, इस्लामाबाद। अब तक वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चंद लोग 20-25 हजार रुपए में ट्रेंड बनाते हैं और फिर मामला खराब कर देते हैं। खातीन और नामूस रिसालत के हवाले से सोशल मीडिया को रेगुलेट करना जरूरी था। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने पाकिस्तान में कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया कंपनी को बंद करने का इशारा दे दिया। कहती हैं नए कवायद के तहत सोशल मीडिया कंपनीज मुतनाज़ मवाद 6 घंटे में हटाने की पाबंद होंगी। इस्लामाबाद से हाफिज अब्दुल माजिद की रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि खवातीन और नामूस रिसालत के हवाले से सोशल मीडिया को रेगुलेट करना बहुत जरूरी था। सोशल मीडिया जिस तरीके से ऊपर चल जा रहा है और जिस तरीके से हमारा डिजिटल मीडिया फॉर्मल मीडिया की स्पेस ले रहा है, ये बहुत अहम है कि हम उसको रेगुलेट करें। फवाद चौधरी का कहना था दूसरों की इज्जत तार तार करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। आम सारिफ को रेगुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सोशल मीडिया पे कदगन लगाने का इरादा रखती है, ऐसा इस लॉ में कुछ भी नहीं है। हार्मफुल कंटेंट जो है वो पहले ये था कि वो सीधा आपको जाना पड़ता था कि पहले आप जाके रिट करें या कुछ करें, कानून नहीं था। अब उसको रेगुलेट किया गया है और उसमें जो कंपनीज हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन का हक दिया गया है और जिसके खिलाफ होगा उसको भी जवाबदही का हक दिया गया है, ताकि इस मामले को जो है वो हम रेगुलेट कर सकें। तो इससे ये 2 एस्पेक्ट थे बुनियादी तौर के ऊपर जिसके ऊपर ये सारा कानून जो है वो लाया गया। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कवानीन का मकसद सोशल मीडिया पर राय के इजहार की आजादी पर कदगन लगाना हरगिज नहीं। ताहम कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में सोशल मीडिया कंपनी को पाकिस्तान में बंद किया जा सकेगा। मुआविन खुसूसी इत्तलात ने कहा कि मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजी ने पूरी कौम को यरगमाल बनाया। वजीर आजम ने वजारत खुराक को नेशनल डिमांड सप्लाई सेल बनाने की हिदायत की है। मिलावट करने वाले कारखानों और फैक्ट्रियों पर रेड किया जाएगा। उन तमाम मिलावट करने वाले कारखाने, फैक्ट्रियां या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं उन पर रेड करेंगी। वहां साथ साथ इसको प्रिवेंट करने के लिए, डेटरेंस क्रिएट करने के लिए एक मौसर कानून साजी सामने लाएंगी। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, मुल्क की सलामती के लिए जहां जरूरत पड़ेगी इक़दामात करेंगे। हाफिज अब्दुल माजिद, इस्लामाबाद। अब तक लीगी रहनुमाओं एसद इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी को क्यों गिरफ्तार किया गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से सवाल कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब लोगों की तज़हीक नहीं कर सकता। मुतमईन न किया गया तो गिरफ्तारी गैर कानूनी हिरासत कहलाएगी। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी करने के हवाले से चेयरमैन नैब के इख्तियारात पर भी सवाल उठा दिया। रेहान दश्ती की रिपोर्ट है।
اور شاہد خاقان عباسی کی ضمانت کی درخواستوں کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے احسن اقبال کی گرفتاری سے متعلق استفسار کیا تو نیب کے پروسیکیوٹر نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کی وجہ بیان کی اور ملزم کے فرار ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ احسن اقبال تو اب وزیر نہیں، وہ کیسے ریکارڈ ٹیمپر کر سکتے ہیں؟ فرار کا خدشہ تھا تو نام ECL میں ڈالنا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نیب بلا ضرورت کسی کو گرفتار کر کے بنیادی حقوق سلب کرتا ہے، اگر مطمئن نہیں کر سکتے تو یہ حق تلفی ہوگی، ہارڈ شپ کا کیس بن جائے گا۔ احسن اقبال کے وکیل کے دلائل پر چیف جسٹس نے نیب آرڈیننس میں ترمیم کو غیر ضروری قرار دے دیا۔ چیف جسٹس نے چیئرمین نیب کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے اختیارات کا تعین کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ عدالت نے نیب کو تیاری کا وقت دیتے ہوئے سماعت 20 فروری تک ملتوی کر دی۔ LNG اسکینڈل میں عدالت نے شاہد خاقان عباسی کے خلاف شواہد اور گرفتاری کی وجوہات طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ گرفتاری کا غلط استعمال بھی کرپشن ہے، اس طرح تو کرپشن ختم نہیں ہوتی۔ بعد میں کیس کی سماعت 20 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔